इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र। चंद्रहास के बारे में यह कहा जाता है कि जिसको वो मिलने वाला होता है उससे स्वयं रास्ता बताता है। मगर चंद्रहास रास्ता कैसे बताता है? इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ, एक व्यक्ति है जो अब काफी बुजुर्ग हो गया होगा। उसको चंद्रहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। कौन है वो व्यक्ति? कहां रहता है? एक ग्रह है टाटू ग्रह, वो उसी पर रहता है। टाटू ग्रह कहां है? टाटू ग्रह आरियाना आकाश गंगा के एकदम किनारे पर है। आप मुझे उस व्यक्ति का नाम और पता दीजिए, मैं उससे मिलकर जानकारी लूंगा। मैं टाटू ग्रह जाऊंगा। वो बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। मुझे लोगों की परवाह नहीं है सुमंत जी। क्या नाम है उस बुजुर्ग का? उनका नाम है नैमिष। पता नहीं वो जीवित हैं भी या नहीं, मुझे तो शक है। आप मुझे केवल उनका पता दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूंगा। पता तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाने की आज्ञा दीजिए। आर्यमान, सत्य का कवच तेरे साथ। आउट ऑफ वो रहा आर्यमान का यान। ये साकेत ग्रह से निकला है। यही आर्यमान का यान है। इसे चारों तरफ से घेर लो। तो वो हम चारों तरफ से दुश्मन की यानों से घिर चुके हैं, परंतु हमारे पास वक्त नहीं है इनसे भिड़ने, क्योंकि हमें जल्द से जल्द टाटू ग्रह पहुंचना है। तो ले चलो यान को प्रकाश की गति से तेज। तो वो हम बाहर निकल आए। तो वो लगता है हम टाटू ग्रह के पास पहुंच गए। जो वो देखो, दूर वहां पर एक बस्ती नजर आ रही है। और मेरे साथ
ये शालाक हमें सूचना क्यों नहीं दे रहा? महासामंत नारद, शालक का संपर्क हमसे टूट गया है। सैनिक, वहां और दूसरे यान भी तो हैं। वो क्यों नहीं सूचना देते हमारे को? महासामंत नारद, लगता है शालक हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। महासामंत नारद की जय हो। शालक, ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुमने हमसे संपर्क नहीं किया? महासामंत नारद, हमारे सभी यान ध्वस्त होते होते बचे। आर्यमान ने एक ऐसी चाल चली कि हमारे सभी यान हमारे अपने ही शस्त्रों से क्षतिग्रस्त हो गए। शालक, तुम पहले हमें यह बताओ कि तुमने आर्यमान को पकड़ा या नहीं? आर्यमान ना ही पकड़ा जा सका और ना ही हम उसका कुछ बिगाड़ पाए। लगता है तुम सब बेकार हो गए हो। इतनी बड़ी सेना लेकर के तुम एक मामूली से इंसान को नहीं पकड़ पाए। सच तो ये है महासामंत नारद, आर्यमान अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सेना है। वो कब कौन सी चाल चल देगा हम सोच भी नहीं सकते। शालक, तुम पहले यह पता लगाओ कि आर्यमान ब्रह्मांड में कहां गया। जाओ। तुम लोग यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। आर्यमान, 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 ये आर्यमान मेरे हाथ कब आएगा? तो वो ये भोजनालय लगता है। गुरु नैमिष का पता यहां से मिल सकता है। और मिल सकता मेरा भी लगा है, मेरा 100 या आपको लगा है। इसी वक्त मेरा भी लगा इसका इसमें 2 है। इसके सामने तो बाजू है। यहाँ लोग खाना खाने आते हैं या मार खाने आते हैं? चल भाई, लगाता है 100 की। क्यों डरता है क्या? चल रहा है। चाल लग गई 100 की। ए भाई, सूजो पे लगाना चाहता है कि इस पे लगाना चाहता है? चलो चलो, माल लगाना है तो लगा लो। चलो, ये ले, ये ले। अरे ले। तैयार है क्या? 2। और कोई लगाना चाहता निकाल 100। चल चल लगा लगा लगा। चल ले बच्चा, ले लगाने का। हाँ, मार। हाथ पे। चल मार मार मार। चल मार। बच्चे लोगों का काम नहीं। चल चल चल। और कोई लगाएगा। चल तू लगा, रख। और कोई चल चल बराबर से रखना। हाँ, मार मार। चल मार मार। यार, और कोई नहीं। चल अब तू रख, अब मेरी बारी। चल चल, रख रख रख। ये ले, चल चल, कौन लगाना चाहता है? हाँ हाँ, 1 लगा भाई, लगा लगा लगा। 2 और ये 3। जीत गए। चलो मार लो मेरा बल। मार लो। मेरा बल। ए बच्चे, चल निकाल। ये जगह ठीक नहीं लगती टोपो। राजगुरु सुमंत ने ठीक ही कहा था। लगता है ओमियान की शांति सेना भी यहां पर नहीं आती, इसलिए सारे ग्रह पर अराजकता का साम्राज्य है। मेरे हिसाब से ब्रह्मांड भर के गुंडे बदमाश इसी भोजनालय में आते होंगे।
सुनिए, जी, गुरु नैमिष को आप जानते हैं? वो बुढ़ा नैमिष, उसका यहाँ पर क्या काम है? अरे ये क्या बताएगा, चल हट, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। यहाँ से आप सीधा बाहर चले जाइए, फिर टेढ़े हो जाइए, फिर सामने जाइए, वहाँ पर आपको एक यान मिलेगा, उसमें बैठ जाइए, फिर ऊपर उड़ जाइए। उसके बाद भी समझ में ना आए तो मेरे पास वापस आइए, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। मैं अभी आता हूँ। ना, आप कष्ट ना कीजिए, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। आओ आर्यमान। आओ चलो। आओ आर्यमान। आप गुरु नैमिष की तलाश में आए हैं ना? हाँ, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है वो? वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार कर रहे हैं? मगर उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? चलकर देख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। आइए। ठीक है। आइए। गुरुजी, आओ आर्यमान आओ, तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद गुरु नैमिष। मैंने साकेत ग्रह के राजगुरु सुमंत से आपके बारे में सुना था। साकेत ग्रह के राजगुरु सुमंत से आपके बारे में सुना था। हो तो तुम सुमन से मिल चुके हो? जी हाँ। और चंद्रहास की यात्रा पर हो? हाँ। आओ बैठो। परंतु आपको कैसे मालूम? जैसे महान हुसैन को मालूम था। आप महान होशिंग को भी जानते हैं? हाँ, हमारा उनका बहुत पुराना साथ है। जब ओमियान संघ बना था, हम उनके साथ थे। वो एक महान दार्शनिक और महान भविष्यवक्ता हैं। उन्होंने तुम्हारी जन्म और आर्याना आकाशगंगा की मुक्ति की भविष्यवाणी की थी, जो अब सच होने जा रही है। महान होशिन तुम्हारा गुरु है ना? वो हमारे गुरु ही नहीं,
माँ और पिता भी हैं। हमारी परवरिश ही उन्होंने की है। हाँ, जानता हूं कि तुम्हें ब्रह्मांड का योद्धा भी उन्होंने ही बनाया। जी, राजगुरु सुमंत ने मुझसे कहा था कि चंद्रहास तक पहुंचने के लिए आप हमें कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। क्यों? होशी ने तुम्हें नहीं बताया था? बताया था, लेकिन तो उससे आगे मैं क्या बता सकता हूं? तुम्हें सिर्फ होशियार रहना होगा। आते समय जो तुम्हारी यान पर हमला हुआ था, वो नारक के सैनिक थे। क्या नारक को मालूम है कि तुम चंद्रहास प्राप्त करने जा रहे हो? कह नहीं सकता। मैं बताता हूं, उसे मालूम ही होगा। वही सारे पापों की जड़ है। उसी की वजह से सारी आर्याना आकाश गंगा में अराजकता फैली हुई है। आगे चलकर नारक भी चंद्रहास प्राप्त करने की कोशिश करेगा। चंद्रहास उसके हाथ में जाए, उससे पहले तुम्हें चंद्रहास प्राप्त करनी होगी। जब पहला ब्रह्मांड युद्ध हुआ था, तब मैंने चंद्रहास को देखा था। वो एक अद्भुत अस्त्र है। जब वो प्रज्वलित होती है तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों सूरज एक साथ उदय हो गई हो। उसकी छाया में भी इतना तेज है कि भूमि के जिस हिस्से पर वो पड़ती है, वो धारस बन जाती है। हाँ, ये बात तो महान होशिंग ने भी मुझे बताई थी। इसीलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए और यहां से ईशान दिशा की ओर उड़ना है तुम्हें। लेकिन चंद्रहास तक मैं कैसे पहुंचूंगा? महान होशिंग ने तुमसे क्या कहा था? गुरु होशिंग ने मुझसे कहा था कि हमारे हृदय में दिशा निर्देश अपने आप आते जाएंगे। इसका मतलब है कि चंद्रहास तुम्हें अपनी ओर खींच रहा होगा। देखना, स्वयं तू उसके तरफ खींचते चले जाओगे। परंतु याद रहे, बाधाएं अवश्य आएंगी और हर बाधा तुम्हारी मंजिल की एक सीढ़ी होगी। जाओ जाओ, हरिमान सफल होकर आओ। जाओ। जी गुरुदेव, प्रणाम। सत्य का कवच तेरे साथ